हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने टेंस में पिछले वीडियो में अपने टेंस में मैंने आप लोगों को उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छा से उसकी पहचान सब कुछ मैंने बताया था। अब बारी प्रैक्टिस की है। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बताया था कि हम टेंस में क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं और टेंस में क्रिया के कितने रूप होते हैं? टेंस के अनुसार 4, ऐसे टोटल ओवरऑल 5 होते हैं, लेकिन टेंस के अनुसार 4 होते हैं। कौन कौन? ता, रहा, चुका, ता, रहा, है ना। जैसा मैंने बताया कि ता का नाम इंडेफिनिट, रहा कंटिन्यूअस, चुका हमारा परफेक्ट और ता रहा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसे उसमें टाइम डालेंगे प्रेजेंट तो प्रेजेंट का बन जाएगा, पास्ट डालेंगे टाइम वो पास्ट का बनेगा, फ्यूचर डालेंगे तो वो फ्यूचर का बनकर रह जाएगा। तो आइए अब पहचान बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका पहचान होता है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये लगा रहता है, ये जेन्युइन पहचान है। तो यहाँ पर पहचान के बाद में और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट V1, V5 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि पिछला वीडियो में ये समझा भी दिया गया है कि V1 का अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप, जैसे लॉफ, स्पीक, रीड, राइट, वॉक, etc। और इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे तथा अनेक नाम के साथ किया जाता है। और V5 का अर्थ होता है क्रिया के एस ईएस वाले रूप को V5 कहते हैं, जैसे कम्स, गोज, स्पीक्स, रीड्स, राइट्स, etc। और इसका प्रयोग जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट तथा एक नाम के साथ किया जाता है ना। तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। और जो प्रैक्टिस है, जितनी भी तातेती से समस्या है वो सारा का समाधान आपको यहाँ मिल जाएगा। आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, तो जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिया है कि सीता पढ़ाती है। यहाँ पर आप गौर से देखें कि पहचान ती है, यहाँ पर सीता पढ़ाती रहती है, यहाँ पर भी ती रहती है ना। यहाँ सीता पढ़ाती ही रहती है तो ती ही रहती है, अंत में तो ती आया है ना। यहाँ देखिए सीता पढ़ाने लगती है तो यहाँ ती है, सीता पढ़ाने ही लगती है, यहाँ ती है, सीता पढ़ाती तो है, यहाँ ता तो है, यहाँ पर भी है। ना जानती है, ती है, यहाँ सीता पढ़ाना सीखती है, यहाँ ती है, सीता पढ़ाना शुरू करती है, यहाँ ती है, और सीता पढ़ाना बंद कर देती है, यहाँ ती है, सीता मुझे पढ़ाने देती है, यहाँ ती है, सीता पढ़ा लेती है, यहाँ ती है, और सीता पढ़ाती यहाँ पर है का प्रयोग नहीं किया गया है, मगर क्रिया के अंत में तात देती है ना। तो आज इसमें कुछ किया गया नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब जानना है। जैसे यहाँ पर सीता पढ़ाती रहती है, यानी कि पढ़ाते रहना, किसी काम को करते रहना, कीप प्लस V4 बोलते हैं या कीप ऑन प्लस V4 बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये क्रिया है, तो किसी भी क्रिया को ता रहता है, यानी कि कोई भी काम जारी रहता है, ता रहता है, इसके लिए हमारा क्रिया आएगा कीप ऑन, कीप या कीप्स, कीप या कीप्स ऑन, इसके बाद में क्रिया का चौथा रूप। यानी कि ये हमारा टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारा कीप V1 है, आई, वी, यू, दे तथा अनेक नाम के साथ ये V1 होगा, और ये हमारा V5 है जो ही, सी, इट तथा एक नाम के साथ किया जाता है। ये हो गया। यहाँ पर है ता ही रहता है या ते ही रहती है, यहाँ लिखा हुआ है ते ही रहते हैं या ते ही रहते हैं लगा हो, तो उसका होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि सीता पढ़ाती ही रहती है, अर्थात सीता पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि वह घूमने के सिवा कुछ नहीं करता है, वह नाचने के सिवा कुछ नहीं करता है, इसका अर्थ हुआ कि वह नाचता ही रहता है। सीता पढ़ाती ही रहती है, इसका अर्थ ये हुआ कि सीता पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती है। तो इसके लिए ताही रहता है, ताही रहता है, इसके लिए इंग्लिश होता है डू नथिंग, डू या
डज, डू या डज नथिंग, उसके बाद हमारा बट हो जाएगा और बट के बाद में V1 डाल देंगे, बस हो गया। इसके बाद है यहाँ ने लगता है, तो ने लगना का कोई काम शुरू करने लगना, ऐसे शुरू करने का स्टार्ट तो होता ही है, इसके अलावा बेगिन भी होता है। तो यहाँ पर ने लगना, अगर क्रिया के अंत में ने लगना रहे तो इसका हमको जान लेना है, ने लगना का बेगिन टू क्या होगा, बेगिन टू, और इसके बाद में क्रिया का प्रथम रूप आता है। और फिर नहीं लगता है, यानी कि ने के सिवा कुछ नहीं करना, तो इसका अंग्रेजी होता है नहीं लगना। यहाँ देखें, बारीकी से देख लीजिए, ये आपको बात समझ में ही आ जाएगी। नहीं लगना यानी कि ने के सिवा कुछ नहीं करने लगना, इसका अंग्रेजी होता है डू या डज, डू या डज प्लस नथिंग, नथिंग बट प्लस V1, ये हो गया है ना। यहाँ पर है सीता पढ़ाती तो है, जैसे हम लोग यह काम करते तो हैं, तुम हंसते तो हो, वह जाती तो हो, यानी कि यहाँ पर अगर हिंदी में इम्फेटिक में हम प्रयोग करें तो अगर ऐसे बोला जाए, मैं इस काम को ज़रूर करता हूँ, तुम ज़रूर पढ़ाते हो, इसी को हम दूसरे सेंस में ये कहते हैं, वह पढ़ाता तो है, मैं हंसता तो हूँ, मैं ज़रूर हंसता हूँ, या मैं हंसता तो हूँ, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए ता तो हूँ का अंग्रेजी इंग्लिश में क्या होता है, ता तो है, या ती तो है, या ते तो हैं, ये सब का डू नथिंग, सॉरी डू डज, और इसके बाद में V1 आता है, डू डज डिड। ऐसे भी एक ट्रिक आप लोगों को याद करना है, किसी भी डू डज डिड के बाद में हमारा V1 आता है। आप एक स्ट्रक्चर, एक ट्रिक याद कर लेंगे, जैसे डू बिहेव वेल, डू बिहेव वेल, डू बिहेव वेल, 1 4 3 टेल, 1 4 3 टेल, ये मत सोच लीजिएगा कि ये 1 4 3 आई लव यू हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि डू का परिवार, खानदान जहाँ पर भी मिले उस परिवार के साथ में अगर मुख्य क्रिया का प्रयोग करना हो तो हमारा क्रिया का प्रथम रूप आएगा। जैसे डू क्रिया के कितने परिवार होंगे, 3, डू डज और पास्ट के लिए डिड, बस हो गया। तो डू डज डिड के बाद हमारा V1 ही आएगा, ओके। और ये हुआ बी का मतलब होता है होना, बनना, रहना, जो पिछले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो जितने भी बी के खानदान होंगे, इज, आर, एम, वॉज, वेयर या शैल बी, विल बी, बीन, इसके बाद में अगर कोई क्रिया, मुख्य क्रिया लिखना हो तो वह निश्चित रूप से याद रखेंगे, कीप इन माइंड, नेवर फॉरगेट दिस रूल, इस रूल को कभी नहीं भूलिएगा। उसके साथ में क्रिया का चौथा रूप आएगा एक्टिव के लिए, अगर वही पैसिव होगा तो हम क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, राइट है। उसके बाद ये रहा हैव, हैज, हैड, अगर हैव, हैज, हैड के बाद अगर इन्फिनिटिव वर्ब नहीं लिखना हो, अर्थात टू वर्ब वाले का प्रयोग नहीं करना हो, तो अगर क्रिया लिखना हो तो एक ही मात्र उपाय है, उस क्रिया का तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और इसके फॉर्म कितने होंगे, हैव, हैज और हैड, बस। तो याद रहेगा ना, कितना अच्छा ट्रिक है कि डू बिहेव वेल, 1 4 3 टेल। तो यहाँ पर हमारा डू डज डिड है, तो इसके बाद में हमारा V1 ही होगा, राइट है। तो यहाँ ता तो हूँ, ये है ना जानना, कोई भी क्रिया का, जैसे अगर कोई कहे कि सीता खाना बनाना जानती है, या सीता खाना कैसे बनाया जाता है उस तरीका को जानती है, तो किसी काम के तकनीकी को जानना, इसके लिए नो हाउ टू होता है ना। तो यहाँ पर ये ना जानना, ना जानना, ना जानती या जानना, क्या अंग्रेजी क्या होता है, नो हाउ टू, क्या होगा, नो हाउ टू। इसका स्वाभाविक क्रिया है कि इसके बाद में हमारा V1 आएगा, राइट है। फिर आगे का प्रॉब्लम आपका है यहाँ पर ना सीखना, तो ये भी तो तकनीक है। तो ना सीखना का भी, ना सीखना, ना सीखना, इसके लिए लर्न हाउ टू होता है,
क्या होता है, लर्न हाउ टू। इन सभी क्रियाओं का प्रयोग अनेक प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। ये निश्चित नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। इसको सीखने के बाद आप नाना प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। हर प्रकार के वाक्यों में इन क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। नो हाउ टू और प्लस इसके बाद में V1। इसके बाद यहाँ पर है ना शुरू करना। तो ना शुरू करना का, ना शुरू करना, इसको मैं अब साफ कर दे रहा हूँ फिर से। ना शुरू करना, ना शुरू करना। यहाँ ना शुरू करना का अंग्रेजी क्या होता है, स्टार्ट प्लस V4, स्टार्ट प्लस V4। यहाँ पर ना शुरू करना हो गया। और इसी का एक जुड़वा भाई है, जो कोई काम शुरू होता है तो वो तो बंद भी होगा ना, तो इसलिए ना बंद करना, ना बंद करना, इसके लिए अंग्रेजी होता है स्टॉप प्लस V4, स्टॉप प्लस V4, है ना। बस। और इसके बाद में यहाँ पर ने देना एक क्रिया आता है, जैसे पढ़ाने देना, बोलने देना, खेलने देना। तो ने देने का अनुवाद क्या होता है, ने देने का होता है ने देना। यहाँ देखेंगे ने देना, ने देना का होता है लेट, और लेट के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में क्रिया का प्रथम रूप आता है। बस ये सभी क्रियाओं का प्रयोग हम सभी प्रकार के वाक्यों में करते हैं। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये पूरे वाक्य लिखे हैं। इसके एक्सेप्ट में मैं आपको अपवाद भी बताऊंगा। तो आइए, तो यहाँ पर सीता पढ़ाती है, तो सीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, V5 आएगा। जैसे सीता पढ़ाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता टीचेज, सीता टीचेज, यहाँ इस V5 का फॉर्म आएगा। सीता पढ़ाती रहती है, यानी कि सीता का पढ़ाना जारी रहता है। तो यहाँ पर अभी आपको बताया कि कोई भी काम जारी रखना कीप ऑन V4 या कीप के बाद में भी V4 कह देंगे तो चलेगा। यानी कि सीता पढ़ाती रहती है तो सीता हो गया, और कीप का यहाँ पर कीप्स हो जाएगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो कीप्स ऑन और पढ़ाना का टीच, तो यहाँ टीचिंग हो जाएगा। सीता कीप्स ऑन टीचिंग, सीता पढ़ाती रहती है। अब नेक्स्ट हमारा है कि सीता पढ़ाती ही रहती है, इसमें भी ती है, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो सीता, इसका अर्थ हुआ कि सीता पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती है। तो सीता कुछ नहीं करती है तो सीता करना का डज हो जाएगा ना, सीता डज नथिंग, सीता डज नथिंग बट, और क्या, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, बट के बाद में एक्स यहाँ टीच आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टीच हो गया। सीता डज नथिंग बट टीच, यानी कि सीता पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती, यानी कि सीता पढ़ाती ही रहती है। उसके बाद सीता पढ़ाने लगती है। अभी मैंने बताया ने लगना का अंग्रेजी क्या होता है, बेगिन टू। तो सीता है तो बेगिंस हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे कि सीता बेगिंस टू, और ने लगती है तो यहाँ पर पढ़ाना, तो यहाँ टीच, सीता बेगिंस टू टीच, राइट है। सीता बेगिंस टू टीच, सीता पढ़ाने ही लगती है। इसका अर्थ वही हुआ कि सीता पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करने लगती है। तो उस वही बोलेंगे कि सीता डज नथिंग, सीता डज नथिंग, सीता डज नथिंग बट बेगिन टू टीच, सीता पढ़ाने ही लगती है। हो गया। इसके बाद है सीता पढ़ाती तो है, अर्थात सीता जरूर पढ़ाती है, सीता अवश्य पढ़ाती है। तो इसका अनुवाद क्या अभी बताया मैंने, ता तोते है का डू डज, और उसके बाद V1 डाल देना है। तो सीता लिखेंगे, और सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ डज होगा, और यहाँ V1 डाल देंगे, सीता डज टीच। इसका अर्थ हुआ कि सीता पढ़ाती तो है ना। इसके एक्सेप्ट में सीता पढ़ाना जानती है, यानी कि सीता कैसे पढ़ाई जाती है वो सीता को मालूम है, यानी सीता जानती है। तो सीता नोज,
सीता जानती है हाउ टू टीच। तो यहाँ पर सीता नोज हाउ टू टीच, सीता नोज हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, सीता पढ़ाना जानती है। और दूसरा, सीता पढ़ाना सीखती है कि कैसे पढ़ाया जाता है, उस तरकीब को सीखती है, अतः सीता लर्न्स हाउ टू टीच बोलेंगे। सीता लर्न्स, सीता लर्न्स हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, यानी कि उस पद्धति को, उस टेक्निक को सीखती है ना। यहाँ है सीता पढ़ाना शुरू कर देती है, जैसे मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो, तो यहाँ पर भी ता है ती है ना। तो यहाँ इसके लिए शुरू करना क्या होता है, स्टार्ट प्लस V4। तो सीता पढ़ाना शुरू कर देती है, तो यहाँ बोलेंगे कि सीता स्टार्ट्स, सीता स्टार्ट्स, सीता स्टार्ट्स टीचिंग, सीता पढ़ाना शुरू कर देती है। राइट है, हो गया। इसके बाद है सीता पढ़ाना बंद कर देती है। तो कोई भी काम बंद करना स्टॉप प्लस V4 हो जाएगा। तो यहाँ सीता स्टॉप्स, सीता स्टॉप्स टीचिंग, सीता पढ़ाना बंद कर देती है। राइट है। और सीता मुझे पढ़ाने देती है, यानी कि ने देना का लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 हो जाता है। तो सीता मुझे पढ़ाने देती है, तो यहाँ होगा सीता लेट्स, सीता लेट्स मी टीच, सीता लेट्स मी टीच, सीता मुझे पढ़ाने देती है। सीता पढ़ा लेती है, सीता पढ़ा लेती है, इसका अर्थ समझना जरूरी है। जैसे वह यह काम कर लेता है, वह गाना गा लेता है, वह दौड़ लेता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वह उस काम को करने के लायक है। जैसे मैं पढ़ा लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझ में क्षमता है कि मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि पढ़ाने की क्षमता है। तो इसके लिए होता है सीता पढ़ा लेती है, तो सीता इज एबल, सीता इज एबल टू टीच, सीता पढ़ा लेती है। राम इस काम को कर लेता है, राम इज एबल टू डू दिस वर्क, यानी कि इस राम को इस काम को करने की क्षमता है, समर्थता है। तो वहाँ पर ये अनुवाद होगा, है ना। एक लास्ट वाला था कि सीता पढ़ा लेती, चाहे सीता पढ़ाती, मैं इस काम को करता, तुम आते, तो ये हमारा चीज़ है। जैसे सीता पढ़ाती, तो इसके लिए हम बोलेंगे सीता वुड, सीता वुड टीच, सीता वुड टीच, इसका अर्थ हुआ कि सीता पढ़ाती। मैं बोलता, आई वुड स्पीक, यदि वह यहाँ आता तो मैं उसे समझाता, इफ ही केम हियर आई वुड मेक हिम अंडरस्टैंड, यदि वह यहाँ आता तो मैं उसको समझाता, है ना। तो ये हमारा कंडीशन कंसिक्वेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी तो ता है ना। तो अगर आप कंफ्यूजन में न फंसे, इसके लिए मैंने आपको बताया। इसके एक्सेप्ट में अब मैं समझता हूँ कि ता ते ती का आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप इसको याद करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी वाक्य, जैसे कहा जाए कि सीता नाचती है, सीता नाचती है, सीता नाचती रहती है, सीता नाचती ही रहती है, सीता नाचने लगती है, सीता नाचने ही लगती है, सीता नाचती तो है, सीता नाचना जानती है, सीता नाचती तो है, सीता नाचना सीखती है। बोलेंगे कि सीता नाच लेती है, सीता नाचती, सीता नाचना शुरू कर देती है, सीता नाचना बंद कर देती है, सीता मुझे नाचने देती है। ये सारा ता ते ती है ना। इसके एक्सेप्ट में अब थोड़ा सा एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी कि इस नियम का अपवाद। ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं, आए तो उसी का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जी नहीं, अगर हमारा रहा है, रही है, रहे हैं, आए, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने इसको बताया है, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखें, बात समझ में आ जाएगी। तो एक्सेप्शन के लिए मैं चलता हूँ। एक्सेप्शन में मैंने बताया था कि अगर किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य में अगर डियर हाउस का प्रयोग किया गया हो, किसका, डियर हाउस, ये मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। डियर हाउस, डियर हाउस, डी से हमारा मान लेना है डेली, ये से एवरी डे,
एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी हो सकता है। एवरी फोर्टनाइट, यहाँ पर आप बना लीजिए। एस से ऑलवेज, है ना, ए से ऑलवेज, आर से रेगुलरली,